अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम आमिर है और मैं आप सबको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहता हूँ अपने चैनल पे और उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियोस अंडर डिस्कशन है वो क्या था कि एपिसोड 189 एंड 190 बहुत ज़बरदस्त एपिसोड थी दोनों, और लोकेशन बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा हॉन्टेड लोकेशन थी और काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटीज़ रिकॉर्ड हुई, टीम पे अटैक भी हुए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको फैसल भाई जो हैं वो इसको रिव्यू कर चुके हैं और काफ़ी थॉरोली, काफ़ी इन डिटेल उन्होंने इसके ऊपर डिस्कस किया है और इसको रिव्यू किया है। कोई इतनी ज़्यादा गुंजाइश तो नहीं रही मेरे लिए उसको रिव्यू करना, लेकिन फिर भी जस्ट फॉर ए चेंज मैं इसको ट्राई करता हूँ। एक डिफरेंट वर्जन आएगा आपके पास और एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू होगा और कुछ एक्टिविटीज़ को लेके मैंने एक क्लिप बनाया है और उस क्लिप को पहले चलिए देख लेते हैं, फिर इसके ऊपर इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। और चलें क्लिप देखते हैं पहले। एक बार फिर मैं बता दूं, ये लॉक हिला है ज़बरदस्त, कैमरे में पूरा सही कैप्चर हो गया है, जूम करके भी दिखा दिया। ऑलरेडी वाइड एंगल कैमरा था और ये ज़बरदस्त सारे एंगल कवर किए हैं। शाहिद भाई ने अंदर से दिखा दिया कि कोई डाउट ना रहे कि अंदर तो नहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं। ये ज़बरदस्त रिकॉर्ड हुआ है। ये मधानी कहते हैं इसको। ये हिली है, लस्सी जिससे बनाते हैं। ज़बरदस्त वाइड एंगल कैमरा था। ये जो बोरी थी सर, इसमें क्या है, ये कोने में पड़ी थी, वो हिली है। ये स्लो करके मैंने दिखाया, ये कोने में पड़ी थी, वहाँ से उछली है। और उनका भी तो सभी यही बताना है जी कि साथ में एक है, ये रूम है, वो कहते हैं ये खुद ब खुद गिरा है। ठीक है, ये देखें, ये मटका हिला है और असद भाई ने अंदर से भी दिखा दिया, इसके मटके के अंदर कोई चीज़ ना हो, बिल्कुल क्लियर है। ज़बरदस्त। ये कपड़े देखें, ज़बरदस्त सिले हैं, गुड कैप्चर, ऑलरेडी वाइड एंगल था। ये चमगादड़ ने नेस्ट बनाया हुआ था अंदर। जो है वो दीवारों में और ये कॉटन ये ऊपर पड़ा हुआ था ये, और अभी ये चार पे हिली। और ये पंखा, गुड। करीब से भी दिखा दिया, ज़बरदस्त। ओ थप्पड़ पड़ा है, बकायदा आवाज़ आई है शरीफ भाई को ना। बहुत जोर से मारा किसी ने। ओ पकड़ा, गले से किसी ने पकड़ा है और ऊपर उठा दिया है और फिर वो नीचे तक, फिर किसी ने वो बोरी भी मार के लगी है। ओए ओ शुक्र है जान छूटी पूरा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग था ये वाला ना। ये पर्दे के नीचे से, कर्टन के नीचे से किसी ने झांका है, लग ऐसी रहा था, लेकिन जब उन्होंने जूम करके क्लोज करके दिखाया तो कोई ऐसी अजीब सी शेप बनी हुई है। ये ब्राइट किया मैंने भी। ये थोड़ा कोई लग रहा है कोई इंसान की शक्ल का कोई बच्चा है, ये मुझे तो बॉय लग रहा कोई।
ये भी अभी ये देखें, टांग खींची किसी ने, ये देखें। अच्छा यहाँ पे असद भाई थोड़ा सा ना जूम कर देते ना राइट साइड पे। है भी ये प्लेस। अब ये देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग था यार। वो ये देखें, ये तवीज़ निकल रहा है। ये डिस्कशन हो रही थी कि ये क्या चीज़ है। तो ये साया जो हमें नज़र आया ना, ये तवीज़ है। मैंने इसको बड़ा डिटेल में जाके इसको देखा है। ये मैंने जूम भी किया। ये देखें, ये तवीज़ निकलेगा, ये तवीज़ निकलता है। ये तवीज़ निकल गया, वो अब खाली हो गई, वो सुराख, वो होल वहाँ से खाली हो गया। मैंने थोड़ा सा डिटेल में जाके ये देखे, ये तवीज़ है। ये अभी ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये निकल रहा है, ये गया। और ये तवीज़ देखे खाली, ये होल खाली हो गया। ओ बहुत ही हॉन्टेड लोकेशन थी। और अच्छा, सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आखिरी एक्टिविटी थी वो तवीज़ वाली। वो जो तवीज़, वो जो शेडो निकला था ना, फैसल भाई ने भी अपनी वीडियो में डिस्कस किया था। उन्होंने कहा शायद ये कोई शेडो किस चीज़ का है, शायद कोई जिन है, ये क्या है, व्हाटएवर। लेकिन आई गेस मैंने उसको काफ़ी डिटेल में जाके और इसको जूम करके और काफ़ी दफ़ा बार बार रिप्ले करके इसको देखा है। आई गेस ये तवीज़ था, जो तवीज़ बड़ी स्पीड से निकला है और उसका शेडो तवीज़ का, बल्कि शेडो नहीं था बल्कि तवीज़ इटसेल्फ था। वो स्पीड उसकी इतनी है कि वो समझ नहीं आ रहा कि ये शेडो है या क्या है, लेकिन वो तवीज़ निकला है। क्योंकि उसके बाद गायब भी हो गया और फिर वो होल, मैंने उसको पॉज करके उसको मैंने देखा, सर्कल भी मैंने किया है कि वो तवीज़ था और वो सुराख वहाँ से होल खाली हो गया। और फिर उसको साथ ही उनको चांद भाई का कहना है कि उनको जैसे ना शॉक लगा है, इलेक्ट्रिक शॉक लगता है ना, जैसे अर्थ टाइप कुछ। तो बहुत ही ख़तरनाक किस्म का अटैक हुआ था। फिर उससे पहले शहरी भाई को अटैक हुए 2 दफ़ा। एक दफ़ा थप्पड़ पड़ा बहुत ज़ोर से, बाकायदा आवाज़ आई और आवाज़ के साथ ही फिर उनका इतनी ज़ोर से लगा कि उनके कान कह रहे मेरा बंद हो गया। और फिर उसके बाद फ़ौरन बाद ही उनको गले से पकड़ के किसी ने उठाया, दीवार के साथ ऐसे उठाया और फिर वो नीचे गिरे हैं और तब तक फिर भी नहीं छोड़ा। और चांद भाई का कहना है कि उन्होंने पहली बार उनकी जितनी भी ये पैरानॉर्मल शोज़ जितने भी उन्होंने किए हैं, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस था उनको कि उनको हवा में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी ने ना हाथ, यानी नज़र नहीं आ रहे लेकिन उनको फील हो रहा है कि हाथ हैं जो उन्होंने पकड़ा हुआ है शहरी भाई के गले को, उनके गर्दन को पकड़ा हुआ है, विच वॉज रियली फ्राइटनिंग। और फिर और भी काफ़ी एक्टिविटी हुई और पर्दे के नीचे से जो कुछ चीज़ झांक रही थी वो कुछ लग रहा था, कुछ ऐसा जैसे इंसान की शक्ल में कुछ है, कोई धुएं की तरह का कुछ अक्स बन रहा था। एक मुझे तो एक बच्चा लगा, कोई जैसे 8-10 साल का कोई बच्चा होता है उसकी हाइट का था। और फिर उसके बाद जब वो नज़र आया उसके फ़ौरन बाद ही चांद भाई वहाँ पे खड़े थे बाहर, जब शहरी भाई के साथ खड़े थे तो वो चांद भाई की टांगों को किसी ने पुल किया, वो गिर गए। उसमें अगर पैन कर दिया जाता कैमरा पीछे की तरफ वुड हैव बीन बेटर, लेकिन रीप्ले में स्लो करके उन्होंने भी दिखाया, लेकिन काफ़ी एविडेंट था कि वो किसी की, मतलब वो किसी जिन्नात की शरारत लग रही थी कि वो जिस तरह से हवा में उनकी टांगें थी और वो गिरे। और फिर उसके बाद काफ़ी अटैक्स होते रहे, चांद भाई पे भी हुए, शहरी भाई पे भी हुए। और एक लकड़ी का फ्रेम था दूसरे रूम में, वो मारा। और फिर वो स्मेल आने की भी कंप्लेंट कर रहे थे। और आई विश के स्मेल भी इस तरह की टेक्नोलॉजी होती कि वो स्मेल भी पास थ्रू हो जाती, फ़ोन से हम फील कर सकते स्मेल आ रही है। तो हु नोज़ के फ्यूचर में ये भी पॉसिबल हो जाए। लेकिन स्मेल की कंप्लेंट कर रहे थे, तो वो भी इट वाज क्वाइट इंटरेस्टिंग।
और बाकी कैमरा वर्क असद भाई का काफ़ी अच्छा कैमरा वर्क था ओवरऑल। और फैसल भाई ने भी जैसे मेंशन किया कि थोड़ा सा ये था कि जब आप पैन कर रहे थे तो वो मतलब वो जैसे वो पता नहीं कौन सी टर्म फैसल भाई ने यूज़ की, रोलिंग फ्रेम शायद कुछ इस तरह के, रोल आउट फ्रेम कुछ इस तरह से करके उन्होंने उसको टर्म को यूज़ किया, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो वो इस तरह का कुछ फीलिंग आ रही थी। और मेरे हिसाब से आई थिंक मैं उनकी इस बात को सेकंड करूँगा और प्लस इसमें कुछ ऐड करूँगा कि आपका जो पैन करने का एंगल था वो पूरा फ्लोर पे था, यानी वो टांगों की तरफ, आप नीचे की तरफ आपका कैमरे का एंगल था और वहीं पे आप घुमा रहे थे, यानी सर्कल सर्कल में घुमा रहे थे। अगर कैमरे का एंगल एक सीधा स्ट्रेट एंगल होता और फिर घुमाते आप, यानी कि जैसे आप इंसान पूरा नज़र आ रहा होता, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है गैस। एंगल वही फ्लोर की तरफ था हर दफ़ा। और आई गेस अगर फ्लोर की तरफ एंगल हो और स्पीड में घुमाया जाए तो ऑब्वियसली देखने वाले को ऐसे ही लगेगा जैसे कि चक्कर आ रहे हैं। और स्पीड में भी ऑब्वियसली थोड़ा सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स आप थोड़ा सा स्पीडी थे, लेकिन ओवरऑल आपका कैमरा बड़ा ज़बरदस्त था, आपने हर एंगल को कवर किया और स्टेडी भी था, इतना शेकी कैमरा तो नहीं था। हाँ, थोड़ा स्पीड थी कैमरे की, लेकिन अच्छा था काम। और बहुत टीम वर्क, ज़बरदस्त टीम वर्क था। और मतलब अगर अगेन लास्ट वीडियो में मैं मेंशन कर चुका हूँ कि आपकी टीम कोऑर्डिनेशन बहुत ज़बरदस्त है। और अगर कोई एक बंदा भूल जाता है किसी एक एंगल को कवर करना, तो दूसरा उसको रिमाइंड करा देता है कि यार उसको ये कर लो, ये देख लो। तो ये टीम वर्क है और बहुत ज़बरदस्त है। और आई गेस अगर आप इसी चीज़ को कंटिन्यू करें और डे बाय डे इम्प्रूवमेंट आती जाए आपके काम में, तो इंशाल्लाह आप यू विल गेट 1 मिलियन मार्क वेरी सून। और बाकी आई होप के शारी भाई ठीक हैं और तबीयत उनकी ठीक है। और बस आज के लिए इतना ही। असल में काफ़ी एंगल्स, तो जैसे मैंने शुरू में कहा कि काफ़ी एंगल्स, काफ़ी चीज़ें फैसल भाई कवर कर चुके हैं। सिर्फ एक ही थी वो तावीज़ वाली, जो तावीज़ गायब हुआ, तो आई गेस वो तावीज़ ही था। तो बाकी आप लोग कमेंट्स में बताएं कि क्या था, मुझे तो वो तावीज़ लगा। तो बस आज के लिए इतना ही, और इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। मुझे इजाज़त दीजिए। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।